अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट जो बच्चों के लिए है। आप जो जिनके बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते या बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ये पराठा उनको बना के दीजिएगा। यकीन करें आपके बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने गंदम का आटा हाफ़ कप लिया है, 1 कप मैदा छान के ले लिया है, 1 टीस्पून नमक भी ले लिया और 2 अदद अंडे भी ले लिए। अंडा एक मेरे से तोड़ते हुए ना एक मिक्स हो गया था, तो खैर कोई बात नहीं है। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर देना है। हनी भी आपको पता है हमारी सेहत के लिए बहुत ही बड़ी हेल्दी चीज़ है। और साथ में ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भर के। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है आपके पास तो खैर आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, कुकिंग ऑयल, लेकिन अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और खैर अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध ऐड कीजिएगा, पानी से नहीं गूंदिएगा क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बच्चों के लिए है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा दूध की क्वांटिटी ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है, सेम जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से। डो ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, बस दरमियाने जैसे आटा गूंदते उसी तरह से गूंद लो हाथों की मदद से। बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट है। यकीन करें अगर आपके बच्चे रोटी नहीं ना खाते ना तो आप आज उनको ये बना के दें तो यकीन जाने आपके बच्चे डेली आपसे मांगेंगे हमें ये पराठा बना के दो। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी बना के दो, लंच बॉक्स में भी बना के दो, बड़ी हेल्दी चीज़ है। और बच्चे आपके अगर बहुत वीक है तो आप उनको ये वाला पराठा ज़रूर बना के दो, आपके बच्चे भी हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एक पेड़ा बना लिया, आटे को अच्छी तरह गूंदने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। अब इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो 3 में तब किया ना, बच्चे इतनी बड़ी रोटी नहीं ना खाते, तो मैंने 4 इसके पेड़े कर लिए हैं। और क्योंकि बच्चों के लिए इतनी कुछ रोटी मतलब इनफ होती है और वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चे पूरी खा लें बस इतनी आपने बनानी है। देखो मैंने 4 रोटियां पेड़े बना लिए हैं। अब इनकी मैंने लेयर्स वाले पराठे बनाने हैं, तो पहले मैंने इनको लेयर्स बना लेना है। पहले मैंने हाथों की मदद से ना इसको एक पेड़ा ले लिया, नीचे काउंटर पे हल्का सा ऑयल लगा देना है और हाथों की मदद से ना यूँ इस तरह से इसको प्रेस करते रहना है क्योंकि इतना ये सॉफ्ट और इतना मुलायम सा आटा गूंदा हुआ था, यकीन करें एकदम से हाथों से ना अच्छी तरह से सेट हो रहा था। तो खैर अब यहाँ पे मैंने दोनों साइडों से उठा के दरमियान में ले आई इस तरह से किनारे, और अब हाथों की उंगलियों पे मैं इसको रख के ना यूँ खींच के इसको रोल करती जाऊँगी। इस तरह से आपने भी खींच के रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना कि आटा टूट ही ना जाए, लेकिन इतना कुछ खींचना है कि जितनी कुछ बस ये अच्छी तरह से लेयर्स बन जाए। ये देखो मैंने इस तरह से हाथों पे लगा लो और आराम से ना आप उंगलियों से उतार लो। कितना ज़बरदस्त सा ईजी और आसान तरीका है ना ये लेयर्स वाला पराठा बनाने का। ये देखो इसी तरह के मैं सारे बना लूँगी पेड़े लेयर्स वाले, मतलब रोल कर लूँगी उनको। इतना ज़बरदस्त सा बन गया था और इतना इजी भी था, इतना मुश्किल भी नहीं था। तो खैर यहाँ पे मैंने चारों को लेयर्स वाला पेड़ा बना लिए हैं। अब एक मैंने ले लिया है पेड़ा और इसको मैंने हाथों की मदद से पहले हल्का सा प्रेस करना है और फिर बेलन की मदद से ना रोटी की तरह बेल लेना है। जैसे सिंपल आप घरों में रोटी बेलते हो सेम उसी तरह से इस तरह से दोनों साइडों से बेलते जाओ, अच्छी तरह से बेल लो इस रोटी को। इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, बस पतली रखो। अच्छा आप चाहे तो पूरा गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा मैदा भी, मतलब हाफ़ कप गंदम का आटा यूज़ किया और 1 कप मैदा भी यूज़ किया है। तो आप चाहे तो गंदम का ही आटा यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और साथ में पराठा, ये जो रोटी मैंने बनाई है ना, इसमें ऐड कर दिया है। अब पहले एक साइड से इसको अच्छी तरह से बस पका लें, फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। जैसे ही ये एक साइड से हल्का सा कुक हो जाए फिर इसकी साइड चेंज करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है दूसरी साइड पे भी। और अब देखो दूसरी साइड से भी हमारा पराठा रेडी है। अब इस दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा इसको कलर ले आएंगे अच्छा सा, ताकि ये देखो हमारा पराठा बन के रेडी है। इसी तरह के मैं तीनों बाकी जो बच गए थे वो पराठे भी रेडी कर लूँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने चारों पराठे रेडी कर लिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पराठे बन के रेडी हैं। मेरी बेटियों ने इतना शौक़ से खाया था, उनको इतना अच्छा लगा है। मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएँगे। एक दफ़ा बना के देंगे तो बच्चे बार बार मांगेंगे। इतना सॉफ्ट, इतने मज़े का ये पराठा, और बिल्कुल भी नहीं सूखा, नरम नरम बन के तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।